नमस्कार दोस्तों. Previous class we have seen that how to convert from decimal to binary and binary to decimal. But now I am going to give you some ideas that how decimal number can be converted into octal number. So our heading is conversion from decimal to octal. Okay. As you know that the base of octal number is 8 and the base of decimal number is 10. So the given data is here, that is in decimal number, and we have to find it octal number. There are two questions I have given here. I am going to convert that data which is in decimal into octal. So it is just like as a decimal to binary. बाइनरी निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड किए थे क्योंकि उसका बेस 2 था. तो ऑक्टल में लाने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका बेस 8 है. ठीक है, तो देखते हैं 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9. 8 से डिवाइड करते हैं 9, 5 और 3 को. रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1 1 9 टाइम्स में लगेगा. ये रिमाइंडर हमारा यहाँ तो 1 आएगा. कैसे? 8 पहले 9 में लगाए, 8 1 जा 8, 1 टाइम्स लगाए, रिमाइंडर ये 1 बचा. 1 पे फिर हम लोग क्या लिए, 5 ले लिए, 15. फिर 8 1 जा 8 है ना, फिर 8 गया तो फिर मेरे पास 7 बचा. फिर 7 पाया 3, तो 8 9 जा 72 है ना. ये मेरा आ गया. तो ये मेरा 1 रिमाइंडर बचता है लास्ट में, उसको हम लिख दिए. अगेन वी विल डिवाइड 119 बाई 8. इट विल बी सेम एज 8 1 जा 8 इन 11 में लगाए एक बार में. बच गया मेरे पास 3 पाया 39. 8 4 जा 32 और 9 है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 5 है ना. फिर लगाया गया 8 से डिवाइड करते हैं 14 को. 8 1 जा 8 और रिमाइंडर मेरे पास 6 बच जाता है. ठीक है, आंसर लिखने का तरीका डायरेक्शन का ये है 1651. तो आंसर हमारा 1651. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम तरह से. क्वेश्चन इज 758. 758 को डिवाइड करते हैं 8 से. रिमाइंडर यहां लिख लेते हैं. क्या लगाएंगे हम लोग, 8 9 जा 72 बच गया 3 पर आया 8 4 जा 32 तो 32 आया. 38 में से तो 6 मेरे पास रिमाइंडर बच गया. फिर लगाते हैं 8 से 94 को. देखते हैं 1 टाइम्स में लगा सकते हैं. 1 बचा, फिर 1 पे आया 4, फिर 1 टाइम्स तो रिमाइंडर मेरे पास बच गया 6. फिर लगाते हैं 8 को. 8 से 11 को 8 1 जा 8 है ना, रिमाइंडर बचेगा 3. तो आंसर मेरा ये डायरेक्शन होता है 1366. 1366 ये हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. कुछ भी ले लेते हैं. 831 डेसिमल में है, निकाल लीजिए इसको ऑक्टल में. देखते हैं यहाँ पे क्या किए. 831 को डिवाइड करते हैं 8 से क्योंकि बेस 8 है ऑक्टल का. 1 टाइम्स रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं. 1 टाइम्स लगा दिए. फिर आया 3 अकेले नहीं कटेगा तो 0 देंगे 31. तो 8 4 जा मेरा 32 होता है तो लगेगा नहीं, तो 8 3 जा देते हैं. 8 3 जा 24. तो 31 में से 24 मेरा जो है कितना रहेगा, 7. तो रिमाइंडर मेरा 7 बच गया. फिर लगाते हैं 8 से. 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 2 पर 3 है ना. 8 2 जा 16. 16 मेरा ये आ गया. कितना बच गया, ये 7. इसमें भी रिमाइंडर मेरा 7 आया. फिर 12 में लगा दीजिए 8 को. 8 से 8 1 जा 8, 4 आया रिमाइंडर मेरा. आंसर ये आया ऐसे. तो 1477 ये हो गया ऑक्टल नंबर. एक और आपको तरीका बता दें. ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, इसीलिए डेटा जो भी ऑक्टल नंबर में होगा वो 8 से कम होगा. दैट मीन्स वो 0 से लेके 7 तक का ही डेटा हो सकता है. क्योंकि डेसिमल नंबर हमारा 0 से 9 अगर लेते हैं, 10 तो आता नहीं है, फिर डिजिट रिपीट कर जाता है ना. 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 है ना, 0 से शुरू फिर हो जाता है. वही डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते रहते हैं कोई भी नंबर बनाने के लिए. सिमिलरली ऑक्टल में भी यही कहानी है आपका.
कि 8 बेस है तो जो भी डेटा होगा ऑक्टल में 8 से कम होगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल सीखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग बनाने का। थैंक यू।